थे उसको हराया, एक रशियन था रेसलर उसको हराया, एक तुर्की का था उसको हराया, ऐसे ही सिलसिला जापानी था उसको हराया। किसी लड़की ने आपको कोई ऑफर नहीं दी शादी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल 3 और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत अली नाज। इंटरनेशनल रेसलर जनाब उस्मान मजीद पहलवान साहब, उनके साथ हम मौजूद हैं और ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कौमी चैम्पियन भी रहे हैं और ये सिलसिला यहाँ तक नहीं है, इनके दादा, इनके वालिद साहब, इनके चाचा जान, ये तमाम कौमी हीरोज़ की फैमिली है। और आइए बात करते हैं उस्मान मजीद बिल्लू पहलवान से कि वो ये पाको हिंद के हीरो हैं और वर्ल्ड चैम्पियन भी रहे हैं और ये सिलसिला, ये सारा सफ़र, इन्होंने कामयाबियों का ये सिलसिला जो है किस तरह जारी रखा और किस तरह हासिल किए ये तमाम टाइटल, अभी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी पहलवान जी, क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जी चैनल 3 वाले और जो मेरे भाई हैं नाज भाई, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने आया है और आके जो हमारे क्लब में जो कवरेज की है, ये एक बड़ा एक एहसन इकदाम है कि इससे जो हमारे जो पहलवानी का शोबा है वो नुमाया होगा, वो सामने आएगा कि हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इधर और क्या रौनक लगाई हुई है इधर। पहलवान जी, बड़े फ़ख्र की बात है कि आप पाकिस्तान नहीं, इंडिया के भी हीरो हैं और इससे पहले आप पूरी वर्ल्ड के हीरो रह चुके हैं। और ये आगाज़ जो है ये कब किया? जी मैंने ये 1995 में, जब मैं सिर्फ 11 साल का था, उस वक़्त मैंने मेरे वालिद साहब हैं अब्दुल मजीद अलमरूफ जीदा पहलवान, उन्होंने मुझे पहलवानी के दाव पेच सिखाने शुरू किए। तो जो मेरे दादा जान थे हाजी अब्दुल्ला पहलवान, तो मेरे वालिद साहब ये क्लब चलाते थे कब्रस्तान के, जो कब्रस्तान है जंडियाले रोड का, इधर हमारा अखाड़ा था, इधर से मैंने शुरू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह की ट्रेनिंग के बाद मैं अंडर 16 जो पहला मेरा इवेंट जो कंपटीशन है वो लड़ा, तो मैं पाकिस्तान का चैम्पियन बन गया उधर। तो 11 साल मेरी यही थी। उसके बाद 1998 में जूनियर चैम्पियन पाकिस्तान का था, वो अल्लाह ने मुझे एजाज़ दे दिया। तो सन 2000 में मैं सीनियर टीम में चला गया, तो मैंने वापडा की तरफ से, वापडा की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान की तरफ से पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। तो ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा। 2004 में जो इंडो पाक पंजाब गेम्स हुई हैं पटियाला इंडिया में, तो वहाँ अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। वहाँ के जो 2 इंडियन रेसलर थे, जो मेरे वेट में, मैं 84 kg में मुकाबला किया, तो जो मेरे 2 हरीफ थे, उन दोनों को चित करके अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान का जो झंडा है वहाँ लहराया अल्लाह की मेहरबानी से। आप वर्ल्ड चैम्पियन बने, वो कब बने और किस हरीफ के साथ आपका मुकाबला हुआ? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं 2007 में मुझे चोट लगी हुई थी, तो मैं ट्रायल हुए लाहौर में, तो उन्होंने कहा जी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है बीच रेसलिंग की तुर्की में, तो उसके लिए जो है ना ट्रायल है। तो मैंने कहा मुझे तो चोट लगी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जिसने ट्रायल जीतने हैं वही जाएगा। तो मैंने सुबह उठ के तहज्जुद टाइम मैंने नफल पढ़े, अल्लाह को याद किया, तो अल्लाह की मेहरबानी से जो वो 3-4 लड़के थे ट्रायल में, मैंने उनको जीत के तो मेरी सिलेक्शन हो गई। तो ये तुर्की में अंटालिया में हुए थे 2007 में। तो अल्लाह की मेहरबानी से मैंने 7 जो मेरे हरीफ थे राउंड मैच से लेके फाइनल तक, वो मैंने जापानी थे उसको हराया, एक रशियन था रेसलर उसको हराया, एक तुर्की का था उसको हराया, ऐसे ही सिलसिला जापानी था उसको हराया। तो आपका फाइनल किसके साथ हुआ? अमेरिकन के साथ हुआ था, तो अल्लाह ताला ने कामयाब किया। जब आपने वर्ल्ड चैम्पियन बने तो उस वक्त आपको अपने मुल्क की किस तरह याद आई और अपने खुदा अल्लाह का ताला का किस तरह शुक्र अदा किया? देखिए नाज भाई, मैं एक बात बताऊं कि मेरा ख्याल है कि जो फीलिंग मेरी है ना, मैं आपको बता सकता हूं। तो आम बंदा ये नहीं फीलिंग महसूस ही नहीं कर सकता कि जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान का कलर पहना होता है, पाकिस्तान का जो परचम है वो पीछे से लहरा रहा होता है, तो आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। उस वक्त फ़क्त आप ही हैं, आपने ही पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलानी है और आपने ही पाकिस्तान की जो है परचम है वो नीचा करना है। तो ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। तो ये तो बंदा, ये अल्लाह ताला का ख़ास कर्म होता है कि अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है। तो ये जो इज़्ज़त है अकेले मेरी नहीं होती, ये पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त होती है, पूरे मुल्क की इज़्ज़त होती है। तो ये जो है ना, बड़ी किस्मत वालों को ये बात मिलती है, नसीबों वालों का ये मकाम मिलता है कि वो जो पाकिस्तान की इज़्ज़त है वो बुलंद करते हैं। पहलवान जी, जब आप फाइनल मैच में आगाज़ कर रहे थे तो अभी आप
दूसरे पहलवान भी मद्दे मुकाबल थे, वो भी घर से टाइटल जीतने के लिए आए थे, वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए आए थे। तो उस वक्त आपके दिल में क्या फीलिंग थी, किसको याद कर रहे थे? देखें जी, अल्लाह की मेहरबानी से हम अल्लाह को याद करने वाले हैं और उसी को याद करते हैं। और मेरे जो वालिद साहब हैं, जो मेरी वालदा है, उन्होंने मुझे अल्लाह की मेहरबानी से वजीफ़ा बताया हुआ है कि या हय्यू या क़य्यूम सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें हर चीज़ का अल्लाह की मेहरबानी से हर चीज़ जो है कि हर चीज़ पे कादर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। जब आपने अल्लाह ताला को पुकारना है तो अल्लाह ताला ने ज़रूर आपकी मदद करनी है। ये बताएं कि आपके ख़ानदान के और कितने लोग जो हैं वो कौमी हीरोज़ हैं? जी, मेरे जो दादा जान थे हाजी अब्दुल्ला पहलवान, वो भी इंटरनेशनल थे। उसके बाद मेरे वालिद साहब अब्दुल मजीद और जीदा पहलवान, वो भी इंटरनेशनल, उन्होंने भी 18-19 साल पाकिस्तान के कौमी चैम्पियन रहे हैं। उसके बाद मेरे चाचू थे नसरुल्लाह पहलवान, वो भी इंटरनेशनल, वो भी 20 साल पाकिस्तान के कौमी चैम्पियन रहे थे। वो साउथ एशियन गेम्स के जो है वो भी गोल्ड मेडल थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा। ये हमारे ख़ानदान का एक एजाज़ है कि एक ही ख़ानदान के जो है वो चौथी नस्ल है जो इंटरनेशनल है। पहलवान जी, जब आप वर्ल्ड चैम्पियन बने तो आपके फैंस की तादाद तो लाखों में है, तो किसी लड़की ने आपको कोई ऑफ़र नहीं दी शादी की? नाज भाई, ये है कि मैं 2011 में जब रुस्म पाकिस्तान हुआ हूँ तो उसी वक्त मेरे वालिदैन जो है उन्होंने कहा कि अब इसकी शादी कर ली जाए, क्योंकि हम मेरे 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर हैं। ये जो आपने बात की, ये सिलसिले होते हैं, बंदा बाहर जाता है आता है, ये मामूली सी बात होती है। लेकिन वालिदैन जो होते हैं वो सब समझ रहे होते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत टाइम, मेरी उस वक्त 26 ईयर एज थी कि मेरी शादी होगी। तो ये उन्होंने इससे नहीं किया कि उनका मुंडा बिगड़ ना जाए? जी, ऐसी बात ही है कि पहलवानी अमूमन पहलवान जो है वो देर में शादी करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी जल्दी शादी कर दी थी। तो ये जो एजाज़ की बात है, जो वर्ल्ड का जो मैं मेडल हुआ हूँ सिल्वर मेडल, उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे रुस्म पाकिस्तान किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहलवान, ठीक है ना। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी। शेखपुरा के लिए बड़े एजाज़ की बात थी कि शेखपुरा में पहली दफ़ा जो हमारी 65-70 साल जो तारीख है पाकिस्तान बनने की, शेखपुरा में रुस्म पाकिस्तान का टाइटल पहली दफ़ा आया था। बड़े अच्छे पहलवान हुए हैं शेखपुरा के अंदर, नामी गिरामी पहलवान हुए हैं। लेकिन ये जो एजाज़ अल्लाह ताला ने दिया था, ये 70 साल बाद या जो पाकिस्तान बना उसके बाद पहली दफ़ा शेखपुरा के। पहलवान जी, यहाँ राशिद संधू साहब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इसी तरह आकब जवेद जो हैं वो 92 में वर्ल्ड कप जो जीती है टीम, उसमें शामिल थे। शेखपुरा जो है, अगर हॉकी के हवाले से देखा जाए, इश्तियाक अहमद और नवीद आलम जो ओलंपियन है, इसके अलावा बहुत लंबी लाइन है। और अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स के हवाले से, गेम्स के हवाले से शेखपुरा की जो ज़मीन है बड़ी ज़रखेज़ है। और जब आप फाइनल मैच खेलते और उससे पहले किसको कॉल करते? मामा को, पापा को, भाई को, बहना को कि मेरे लिए दुआ करें? जो मेरी वालदा है, मेरे जो उस्ताद हैं वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। मैं हाजी मोहम्मद अफजल पहलवान शेर पाकिस्तान, एक बहुत बड़ा पहलवानी में नाम, मैं उनका शागिर्द हूँ। तो उस वक्त वो हयात थे, ज़िंदा थे। मैंने अपने उस्ताद से मिल के, उनसे जो पंजाबी में बोलते हैं थापरा लेके मैं गया था अल्लाह की मेहरबानी से। और जो मेरी वालदा है वो मुझे लाहौर एयरपोर्ट तक अल्लाह की मेहरबानी से छोड़ने गई थी। तो मुझे पक्का यकीन था कि अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त देगा। हमारे जो अखाड़े में जो मेरा क्लब है, इसमें बड़े नामी ग्रामी पहले भी पहलवान हुए हैं। मैं एक तो आपको जिक्र कर रहा था इंटरनेशनल का, एक नेशनल लेवल पे जो हमारे रेसलर हुए हैं उनका शुमार तकरीबन 40 से 50 लड़के ऐसे हैं जो नेशनल प्लेयर थे, नेशनल चैम्पियन थे। और उसके अलावा देसी अखाड़े में उन्होंने बड़ा मकाम हासिल किया। उसमें हेलीकॉप्टर पहलवान, निक्का पहलवान नानो वाला, उसके बाद अल्लाह की मेहरबानी से अलियास पहलवान, नसीर पहलवान, टीपू पहलवान, साबर पहलवान, एक लंबी लिस्ट है कि जिन्होंने शेखपुरा में पहलवानी का अपना लोहा जो है मनवाया। उसके बाद अब जो मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें जो मेरे बिलाल है, मोती पहलवान है, छोका पहलवान है, मोहम्मद अली पहलवान है, चन्न पहलवान है, ऐसे उमर पहलवान है, हरारा पहलवान है, सफ़ियान पहलवान, जो मौजूदा दौर के वो चैम्पियन भी हैं। रहील है एक लड़का जो अभी वो जूनियर का चैम्पियन हुआ है। तो ऐसे अल्लाह की मेहरबानी से ये सिलसिला अल्लाह की मेहरबानी से जारी है कि अल्लाह ताला के दिए हुए से हम खुद ही इसको चला रहे हैं। लेकिन ये देखें, अगर कोई भी इंसान अकेला किसी चीज़ को नहीं चला सकता। अगर मैं पहलवान बनाऊं तो मेरे पीछे मेरे वालिदैन का हाथ है,
ठीक है ना। अगर मेरे वालिदैन पहलवान बने हैं, उनके पीछे उनके दादा, जो मेरे दादा जानते अब्दुल्ला पहलवान, उनका हाथ था। ये जो सिलसिला चला रहे हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी से ऐसे कंबाइंड होके ही जैसे सारा सिलसिला चलता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, तो ये बड़ा तकलीफ दे जो है ये लम्हे। अब तो पहलवान जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक खिलाड़ी हैं और एक वर्ल्ड चैम्पियन है, आप भी वर्ल्ड चैम्पियन हैं। आप उनसे कोई बात करना चाहेंगे, कोई मुतालबा, कोई बात, उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल हो जाए? देखें जो जूनियर लड़के हैं, अगर इनको अल्लाह की मेहरबानी से नौकरियां मिलेंगी, इनको वजीफ़े वगैरह मिलेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि यही जो रेसलर हैं जो इस शेखपुरा में ट्रेनिंग करते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से ये आगे आके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। एक तो आपने बात की प्राइम मिनिस्टर की, उसके उनको तो सारे पाकिस्तान को चलाना है। मैं शेखपुरा की बात कर रहा हूँ। शेखपुरा के अंदर इतने प्यार करने वाले लोग हैं, इतने प्यार करने वाले लोग हैं कि वो मैं बता भी नहीं सकता कि वो करते भी होंगे। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये देखें, आप इतने अदारे चलाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। हमारा जो नाज भाई खर्चा है वो 2000 रुपया एक दिन का, मेरे लेवल पे जो लड़का पहलवानी करता है ना, उसका 2000 रुपया खर्चा है। तो ये जो छोटे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, इसका 300-400 रुपया मामूली खर्चा है। तो ये मामूली सी बात है कि अगर कोई भी प्यार करना चाहे, आना चाहे, तो मोस्ट वेलकम, हम उनको प्यार वेलकम करने को तैयार हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरहान आसिफ। तो फरहान साहब, आप कब से ये पहलवानी का जो आप कर रहे हैं यहाँ? मैं उस वक्त 9th में था, यानी कि मेरी उम्र 15 साल थी जब से मैंने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। हमारे जो उस्ताद हैं उस्मान मजीद बिल्लू पहलवान, हमारे खलीफा हैं, कोच हैं, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं UMT का स्टूडेंट हूँ और मैं ये स्कॉलरशिप पे ही वहाँ पे पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आपको जो गेम बेस के ऊपर दाखिला मिला है? जी, हमें गेम बेस पे दाखिला मिला है। हम यहाँ से ट्रेनिंग करके गए थे उधर, तो वहाँ पे हमने ट्रायल दी थे, तो उस बेस पे हमें जो है वहाँ पे। आप अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए क्या करना चाहते हैं? जी, हमारा मोटो यही होता है कि जिस तरह हमारे उस्ताद हैं, इसी तरह हम भी हमारे मुल्क का जो है नाम रोशन करें, और इंशाल्लाह एक दिन हम ऐसा ज़रूर करेंगे। कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं पहलवानी की? ये बचपन का, मेरा अबू पहलवान था, हमें भी शौक था, तो हम फिर हम उस्ताद मजीद बिल्लू पहलवान के खारे में आए और हम शुरू किए ये पहलवान। कितनी देर हो गई आपको? हमें हो गए कुछ 8 माह हो गए। खौफ नहीं आता? नहीं, हमें शौक है इसलिए। नहीं तो आप अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं? इंशाल्लाह। क्या करेंगे? जिस तरह हमारे उस्ताद जो रुस्ते पाकिस्तान है, हम इस तरह के पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। मेरा नाम बिलाल हुसैन पहलवान। बिलाल साहब, आप के मतलब बड़ी उस्ताद आपकी तारीफ़ कर रहे थे कि आप भी मुल्क और कौम का इंशाल्लाह नाम रोशन करेंगे। क्या जज्बात रखते हैं पाकिस्तान के लिए अपने? इंशाल्लाह जी, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट नेशनल चैम्पियन लड़ूंगा, जो हमारी 2021 में हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में पाकिस्तान जो होगा वो मैं लड़ूंगा।